हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.23 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इसमें हम अगर रिलेशन स्थापित करें तो 11th क्लास का स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें पढ़ाए जाने वाला इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, और साथ ही साथ 12th क्लास के आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो आप इंटरेक्शन पढ़े हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये सवाल है। ठीक है, इसमें सवाल कहता है कि ये जो पेयर्स ऑफ मटेरियल दिए गए हैं, इसमें किस प्रकार के फोर्स काम करते होंगे। जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलता होगा तो कौन सा नया फोर्स बनता होगा। तो प्यारे बच्चों, फोर्स कई प्रकार के होते हैं। वैन डर वाल फोर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत डायपोल डायपोल फोर्स आता है, थोड़ी मात्रा में लंडन फोर्स भी आता है। वैसे वैन डर वाल फोर्स कमजोर फोर्स को बोलते हैं, तो लंडन फोर्स वगैरह वैन डर वाल फोर्स में आता है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही वीक फोर्स काम करता है, जो कि वैन डर वाल फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें काम करेगा वैन डर वाल फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब देखिए I2 आयोडीन मॉलिक्यूल भी हमारा डाइपोल जनरेट नहीं करता है, ये भी हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और CCl4 अपने रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखने के कारण से ये भी हमारा नॉन पोलर होता है, क्योंकि इक्वल एंगल है। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, सभी ओर से सेम एंगल होता है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए डायपोल क्लोरीन तरफ भागेगा, सब तरफ डायपोल एक दूसरे का अपोजिट होगा। नेट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जिसके कारण से ये भी नॉन पोलर होगा। और टू नॉन पोलर्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो बिल्कुल वैन डर वाल फोर्स होगा। ये भी हमारा वैन डर वाल फोर्स में ही जाएगा। अब देखिए NaClO4 एंड वाटर, ये है सोडियम क्लोरेट। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि सोडियम आयन है, इसमें सोडियम आयन है, और यहाँ पर ClO4 माइनस, ये भी आयन है, और सामने में क्या है, वाटर है। वाटर क्या होता है, तो H2O होता है। अब ध्यान दीजिए, H2O में तो यहाँ पर डायपोल बनता है, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन तरफ यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ये इस पार्ट में निगेटिव होगा, इस पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसमें पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। और यहाँ पर ये कंप्लीटली जो सॉल्यूट डाले हुए हैं उसमें भी चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, क्योंकि ये आयंस है। अब क्या होगा कि इसका माइनस वाला पोर्शन इसके प्लस वाले से अट्रैक्टेड होगा, और इसका प्लस वाला पोर्शन इसके माइनस वाले से अट्रैक्टेड होगा। माने यहाँ पर जो इंटरेक्शन काम कर रहा है वो आयंस और डायपोल के बीच का। तो इस फोर्स का नाम देंगे हम लोग आयन डायपोल इंटरेक्शन। इस फोर्स का नाम देंगे क्या, आयन डायपोल इंटरेक्शन। यानी कि एक और आयंस हो, दूसरी ओर डायपोल हो, दोनों के अपोजिट पोल इंटरेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, तो उसको हम लोग आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, जो कि इस प्रकार के पेयर में पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मिथेनॉल एंड एसीटोन को देखें तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH CH3OH, और एसीटोन का क्या होता है, CH3CO इधर CH3। यही डाइमिथाइल कीटोन एसीटोन, यही है। तो इसमें क्या होगा कि मिथेनॉल का हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन काम करेगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और उधर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई भी एक रहे तो ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगा मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंटरेक्शन है। यहाँ एसीटोनाइट्राइल है, मैंने CH3CN, और एसीटोन है डाइमिथाइल कीटोन, सेम टू सेम यही है। अब इसमें हमारा किस प्रकार का यहाँ पर बन रहा है बॉन्ड, तो यहाँ पर देखें तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि CH3CN, अब इसमें ये तो हाइड्रोजन हमारा क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन हमारा जो है ये नॉन पोलर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे तो बनेगा नहीं। अब क्या है यहाँ पर कि इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। काम ये करेगा कि CN, आप जानते होंगे कि यहाँ पर CN जो है वो -I ग्रुप है। -I ग्रुप होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर
डेविएट करेगा अपनी और खींचेगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। तो जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर जाएगा तो ये मॉलिक्यूल पोलराइज होकर के डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस फॉर्मेशन करेगा, मैंने डायपोल बन जाएगा। और सेम यहाँ पर CH3 COCH3 की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो होता है ना, वो मिथाइल ग्रुप हमारा प्लस आई ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये भैया इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ डोनेट कर देगा, जिसके कारण से क्या होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साइड में यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस साइड में प्लस चार्ज डेवलप होगा, ठीक है ना। यानी पार्शियली नेगेटिव उस साइड, पार्शियली पॉजिटिव इस साइड। यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट देखा जा रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही देखा जाता है, पाई बॉन्ड इसमें इसका इंक्लूड नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हुआ, मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, दोनों ही मॉलिक्यूल में डायपोल बन गया। अब क्या होगा कि इसका निगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल से इंटरेक्टेड होगा। ऐसे ही करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे का पॉजिटिव, मतलब कि इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव, उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव से इंटरेक्टेड होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह के फोर्स को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट लगाते वक्त जब भी आपको किन्हीं दो पेयर्स के बीच में फोर्स को आपको पहचानना है तो वहां पर सारे कॉन्सेप्ट को लगाइए, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। सबसे पहले सारे फोर्स के बारे में पढ़ लेना है, कौन सा फोर्स किस केस में काम करता है। उसके बाद जब आप लोग पेयर्स को देखिएगा तो जो कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जिस बात पर दिल अलाउ कर दे वहां पर उस तरीके के फोर्स को मान लेना है यहाँ पर, और सवाल आराम से बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।